कर मध्य प्रदेश तक देश में कुछ तो चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे देश में बदले की चिंगारी भड़के, कुछ ऐसा जिससे देश की तस्वीर बदल जाए। क्योंकि कट्टरपंथी जो हैं नफरती एजेंडे के साथ चल रहे हैं और उनके एजेंडे में स्कूल से लेकर मंदिर तक भी है और उनके एजेंडे में है देश को सुलगाना और सनातन का अपमान करना। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में खत्म करने में सक्षम है। ये अल्टीमेटम उन कट्टरपंथियों को जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज उस नफरती सोच को है जो लोगों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का रामपुर, जिनके नाम में ही राम है, वहां एक मंदिर के परिसर में अवैध कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप लग रहा है। यहाँ आसपास में मदरसा था पहले कभी? नहीं भैया, मदरसा नहीं था। ना ना तो अब दोबारा मदरसा बनाया गया है? जी, कब्जा किया गया है, इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। आज नक्शा भी दिया गया है और खतौनी भी दी गई है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मंदिर की जगह है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये जगह मंदिर की तो इसको खाली करवाया जाए। मंदिर में जबरन कब्जा कर मदरसा बनाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साफ साफ कर दिया कि कार्रवाई हो, नहीं तो वो खुद इसका हिसाब करेंगे। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में खत्म करने में सक्षम है। हिंदू संगठन के आरोप को मदरसा चलाने वाले मौलवी ने कोरा झूठ बताया है। मौलवी का कहना है कि मदरसा सालों पुराना है और मुस्लिम गांव के बीच में मंदिर है। ये मदरसा 1981 में दादा का इंतकाल हुआ तो दादा की कब्र यहीं है। ये मदरसा 60 साल पुराना मदरसा है और ये मंदिर की जगह नहीं है। मदरसा बना कर के चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है। ये एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया। रामपुर के प्राचीन शिव मंदिर में मदरसा बनाने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और अब बात तोड़फोड़ तक आ गई। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर आज निगम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मस्जिद के इमाम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यहां की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आकर रह रहे हैं। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोल हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। संजौली में अवैध मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया गया। यूपी के रामपुर में सड़कों पर हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर मदरसा बनाने का विरोध किया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर कहा, आपको हटाना नहीं है, डटना है। हमें अब भटकना नहीं है, सनातन संस्कृति के नीचे अटकना है। बीजेपी नेता रवि किशन ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा, महाराज जी की बात याद रखिए, बटोगे तो कटोगे। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, 2 दिनों में 3 जानवरों को शिकार बनाया। गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में गांव में घुसते हुए भेड़िए कैमरे में हुआ कैद। ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने भेड़िए को लेकर एक सियार को पीट पीट कर मार डाला। सियार ने 2 युवकों पर हमला किया था। यूपी के जौनपुर में लाखों के लूट मामले में पुलिस ने आरोपी मंगेश को मुठभेड़ में मार गिराया। अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के शामली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर की आंखों में स्प्रे डालकर लूट की। ब्रांच से 4,50,000 नकदी लूटकर फरार हो गए बदमाश। सीतापुर में पेड़ पर लटका मिला युवक और युवती का शव, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा।
इधर यूपी के बलिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को दो युवक जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यूपी के बलिया से मारपीट की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरों में एक युवक से मारपीट की जा रही है। दो लड़के जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बलिया में दो युवकों ने एक लड़के को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मारपीट करते लड़कों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दोनों दबंगों ने युवक पर लात घूंसे बरसाए। इतना ही नहीं, जब मारपीट से मन नहीं भरा तो इन दबंगों ने पिटाई के बाद शख्स को पैरों पर गिरवाकर माफी भी मंगवाई। दबंगों ने युवक को धमकी देते हुए कहा कि अगर लड़की से बात की तो ठीक नहीं होगा, बात करने की कोशिश की तो जान गंवानी पड़ेगी। ये वायरल वीडियो सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में किया युद्धाभ्यास। भारत की तरफ से P-81 ने हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही कमला हैरिस को दिया समर्थन का वादा। पुतिन ने अपने समर्थकों से भी कमला हैरिस को समर्थन करने की सिफारिश की। दक्षिण चीन के कई इलाकों में तबाही। टाइफून यागी ने तबाही मचाई। दक्षिण चीन के हैनान पहुंचा तूफान यागी। 234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यागी तूफान वैंगटियन टाउनशिप के तट से टकराया। केन्या के एक स्कूल में आग लगने से 17 छात्रों की मौत। करीब 13 आग में झुलसे स्कूल के हॉस्टल में लगी थी आग। चीन ने अमेरिका पर लगाए आरोप। आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। रूस के कलिनिनग्राद पहुंचे राफेल ग्रासी। परमाणु सुरक्षा पर हुई चर्चा। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। मिलान में मूसलाधार बारिश में एक ट्रैक्टर बह गया। एक युवक की भी जान गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 50 से ज्यादा देशों से हथियार देने की अपील की। अमेरिका ने कीव को सुरक्षा सहायता में $250 मिलियन देने की बात कही थी। नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेनी सैन्य समर्थन जारी रखने का आह्वान किया। चीन को रूस को उपकरण और कच्चे माल की आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी। रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, यूक्रेन के हमले ने पूरी बाजी पलट दी है।